बड़ा सौभाग्य की बात है कि माननीय नीतीश कुमार जो विगत 20 वर्षों से अधिक मुख्यमंत्री के पद पर विराजमान है बिहार में, और हम लोग सौभाग्य है कि हम लोग उन्हीं के दल से हैं और उनके पार्टी के हैं और उनके साथ काम करने का मौका मिला है। आप लोग सभी लोग यहाँ जानते हैं कि आदरणीय नीतीश कुमार जब सत्ता में आए, जब पहली बार मुख्यमंत्री बने, तो उससे पहले जो शासन चल रहा था 15 साल से 20 साल से, उसकी क्या हालात थी। हम राजनीतिक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये खाली बताना जरूरी है कि उससे पहले क्या हालात थी, खाली याद दिलाना चाह रहे हैं। और उसके बाद विगत 20 सालों में आदरणीय नीतीश कुमार ने जो उस विशाल विकासहीनता के खड्डे को भरने के बाद जो बिहार में जो उन्होंने विकास कराया है, हम समझते हैं इसकी सानी कम से कम हिंदुस्तान में नहीं हुई। इतना ज्यादा माइनस चला गया था बिहार का विकास, और उसको सेंटर में लाके फिर प्लस की ओर ले जाना, हम समझते हैं। हम लोग भी बाहर रहे हुए हैं, हमारी जैसे मेरी शिक्षा बाहर हुई है, महाराष्ट्र में हुई है, मुंबई में कारोबार है, हम लोग वहाँ का भी विकास देखे हैं। बहुत ज्यादा, आज भी वो लोग हमसे बहुत आगे हैं, लेकिन वहाँ निरंतर विकास होते गया। वहाँ ऐसा कोई राज्य को माइनस कराने वाला कोई नेता आज तक वहाँ नहीं हुआ जो हमारे यहाँ हुआ, या जो दल लोग हैं। तो उस पृष्ठभूमि में नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है, और सबसे उनके राज्य का खासियत, उनके प्रशासन का खासियत ये रहा कि शायद ही कोई तबका है जो उनके विकास से अछूता है। हर चीज में, हर चीज में, चाहे वो शिक्षा की बात आप करें, चाहे रोड्स की बात करें, ग्रामीण सड़कों की बात करें, नेशनल हाईवेज की बात करें, चाहे बिजली की बात करें, हर चीज में ऐसे ऐसे प्रोग्राम उन्होंने लाया। उदाहरण स्वरूप आप देखिए कि बिहार अकेला राज्य है जहां जिला परिषद में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया। किसी स्टेट में वो नहीं है जहां तक मेरी जानकारी है। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझे आप करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरी जानकारी में ऐसा कहीं नहीं। उनका ये मानना था कि हमारे यहाँ की महिलाएं कब तक जो है चूल्हा फूकते रहेंगी, कपड़ा धोते रहेंगी, बर्तन धोते रहेंगी, खाना बनाते रहेंगी, उनको भी हक है, पुरुष के बराबर हक है जीवन जीने का और आगे बढ़ने का। इसी तरह से हर तबके के लिए उन्होंने, जो हमारे यहाँ बच्चियां हमारे यहाँ पुलिस में काम कर रही हैं, लड़कियां काम कर रही हैं, पुलिस फोर्स देखते हैं, आधा से ज्यादा पुलिस 35% आरक्षण उसमें आ गया है। पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं, कहीं नहीं। तो इस तरह से जो विकास उन्होंने कराया है, वो उन्हीं विकास को इन कागज में, इन पन्नों में, इस किताब के पन्नों में लेखक ने अंकित किया है। मैं बधाई देता हूं जो यहाँ पर हैं हमारे, जिन्होंने इस किताब को लिखा है। बहुत ही, हम समझते हैं कि मुरली मनोहर श्रीवास्तव जी, बहुत आपको बहुत बहुत धन्यवाद है और बहुत बहुत बधाई है कि आपने ऐसे महापुरुष के बारे में, और इस पूरे विकास यात्रा में शायद इतना स्वच्छ नेता व्यक्तिगत रूप से मैं नहीं समझता कि एक कलम के नोक, सुई के नोक के बराबर भी कोई दाग नीतीश कुमार पर आज तक किसी भी तरह का भ्रष्टाचार का या किसी तरह का लगा होगा। ऐसा कोई सानी आपको पूरे हिंदुस्तान में भी नहीं है। तो मैं श्रीवास्तव जी को, मुरली मनोहर श्रीवास्तव जी को बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूं बिहार का नागरिक होने के नाते, और आपको बधाई भी देता हूं इसलिए कि हमारे दल के नेता हैं, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। उनको जो विकास पुरुष के नाम से आपने ये किताब प्रकाशित किया है, तैयार किया है, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस किताब को लाखों लाख करोड़ों लोग इसको जरूर अध्ययन करेंगे, क्योंकि हम लोग भी चाहेंगे इसको अध्ययन करना, ताकि सीखें कि किस तरह से विकास कराया जा सकता है हर क्षेत्र में। तो आप सभी लोग आज यहाँ उपस्थित हुए, अलग अलग मीडिया के लोग, और भूमिका इसमें हमारे यहाँ बिहार में इनका चैनल तो आज तक है, लेकिन इनको हम लोग देख रहे हैं कई एक सालों से, कई एक सालों से। कितने सालों से आपको देख रहे हैं माननीय सुजीत झा जी? हम लोग आपको, आप ही ने भूमिका इसमें 30 सालों से हम इनको देख रहे हैं।
बाल जो रंग के होंगे, लेकिन अदरवाइज वैसे ही दिखते हैं, बिल्कुल वैसे, जस के तस, बिल्कुल। तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई है, आपने जो भूमिका इसमें दी है। आपने भी देखा है नीतीश कुमार, आपने तो पहले का भी छात्र देखा है, सबने देखे, हाँ जरूर। भूमिका मैं ज़्यादा अच्छे तरीके से लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों का अनुभव प्राप्त है मुझे। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको मुरली ने, चूंकि इसकी पूरी किताब उन्होंने लिखी है, काफ़ी मेहनत की है उन्होंने। सारे चीज अंकित किए गए हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, जिन्होंने लिखा है उनको, आपने भूमिका तैयार की उसके लिए धन्यवाद। और प्रकाशक को भी उनके गायबाने में हम लोग उनके गैर हाजिरी में भी उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सत्यनारायण प्रसाद शाह जी ने इसका प्रकाशन करवाया है। तो आप सभी लोग ने बिहार की जनता के लिए बहुत ही अच्छी चीज तैयार की है, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने हमारे यहाँ पत्रकार बंधु आए हुए हैं, प्रिंट मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप यहाँ उपस्थित रहे। बहुत बहुत। इस पुस्तक को लिखने के पहले सबसे पहले मेरी बात सुजीत भैया से। उन्होंने कहा कि एक ऐसा काम करो जो बिहार में मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया है उसको अलग तरीके से इसको प्रस्तुत किया जा सके। और महज 1.5 महीना में इस किताब को तैयार किया। मेरे पिताजी का इसी बीच में देहांत हो गया। 30 अगस्त को देहांत के 13 तारीख को उनका श्राद्ध कर्म था। उनकी भी इच्छा थी कि आ जाए। मैंने सुजीत भैया से ये बात कही कि इस तरह की बातें हो रही हैं। बोले कि जितना जल्दी हो सके लिखो। आप सोच सकते हैं कि एक पिता का अस्वस्थ होना और दूसरी तरफ किताब को पूरा करना मेरे लिए कितना कठिन रहा होगा। फिर भी उस दौर में मैंने इस पर अपना फोकस नहीं छोड़ा। अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए मुझे लगा कि 2005 से लेकर 2025 तक सुजीत भैया से मेरी बात हुई, प्रकाशक सत्यनारायण शाह जी से मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि जितना अपडेट हो सके। तो 21 सितंबर तक जो साहब ने घोषणा की, जो बातें कही, उन चीज़ों को इसमें समाहित किया गया है। और मैं ये कहता हूँ कि हर एक व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, वो चाहे तैयारी करने वाले लोग हों, चाहे एक आम लोग हों। इस किताब को इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि सारी योजनाओं की इसमें जानकारी दी गई है। आपका बहुत कम वक्त लेते हुए इसको 304 पेज में इसको संकलित किया गया है। और सोच सकते हैं कि इस किताब से जिन योजनाओं को आपको जानकारी नहीं है, उन योजनाओं को बहुत छोटे समय पा सकते हैं और डेट एंड इवेंट्स के साथ वो उपलब्ध है। आज हम लोगों के लिए अत्यंत हर्ष का दिन है कि हम सब जिनके मार्गदर्शन में काम करते हैं, आधुनिक बिहार के विश्वकर्मा जिनको हम कहते हैं, हमारे नेता बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, पूरे जीवन और जो उनकी कार्यशैली रही है तथा जो भी उन्होंने बहुआयामी योजनाएं जनता को दी हैं या जो भी कार्य उन्होंने किए हैं, सबका संकलन एक किताब के माध्यम से हुआ है। तो हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं जो किताब के लेखक हैं, जिन्होंने अपनी कठिन परिस्थितियों के विषय में आपको बताया और बहुत कम समय में बेहतर तरीके से इस किताब को लिखा। आदरणीय मुरली श्रीवास्तव जी यहाँ हैं, जिन्होंने इस किताब की भूमिका लिखी और जिनके पास एक बड़ा व्यापक अनुभव रहा है पत्रकारिता जगत में, जिन्होंने मूल बातों को देखा है, परखा है, समझा है। आदरणीय सुजीत झा सर, यहाँ अन्य हमारे सभी कर्मान्य लोग उपस्थित हैं और सबसे सौभाग्य की बात यह है कि आज इस किताब के रिवाइज्ड एडिशन को हम लोग जगत जननी माँ जानकी की जन्मभूमि, उनकी प्राकट्य स्थली सीतामढ़ी, जहां सीएम साहब ने इतनी बड़ी सौगात दी है, जिसकी चर्चा अब इस किताब में है कि बिहार सरकार ने अपने खर्च पर 1000 करोड़ से अधिक राशि व्यय करने का निर्णय लिया है, नीतीश कुमार जी ने लिया है, और भव्य सीता माता का मंदिर बनेगा। उस प्राकट्य स्थली पर हम इस किताब का लोकार्पण आप सबों के समक्ष कर रहे हैं। ये हमारे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है। तो हम आग्रह करेंगे सभी लोगों से कि इस किताब को निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए। और आधुनिक युग में आपको कोई नेता ऐसे नहीं मिलेंगे जिनके जीवन काल में, जिनकी कार्यशैली पर इस तरह से कोई संगठित किताब आपको मिलती है और उस किताब के माध्यम से आप जान पाएंगे कि कैसे बिहार गर्त से निकलकर आज विकास के रास्ते पर अग्रसर हुआ है। तो आज बहुत हर्ष का विषय है। तो मैं धन्यवाद सब लोगों को ज्ञापित करना चाहता हूँ। नीतीश कुमार की जो भी योजनाएं हैं 2005 से लेकर अब तक, वो सारी समाहित है इस पुस्तक में। तो ये 21 सितंबर 2025 तक, 2025 तक।